जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि। हमारा चल रहा था संधि में हमने स्वर संधि को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो स्वर संधि के बाद अब आता है हमारा क्या, व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि जो थी उसके 5 भेद थे और सभी भेदों को हमने बारी बारी से एक एक करके बताया। अब इसके बाद आता है हमारा व्यंजन संधि, ठीक है। तो देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। आइए इससे देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन के बाद, ठीक है, किसी भी व्यंजन के बाद यदि किसी भी स्वर या व्यंजन को, मान लो कोई भी व्यंजन है उसके बाद कोई स्वर या कोई क्या आता है, व्यंजन आते पर, ठीक है, उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। जो भी विकार या जो भी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, ठीक है, व्यंजन के बाद किसी भी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में, यानी जो व्यंजन हमारा है उसमें कोई भी परिवर्तन या विकार, यानी जो भी उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं, ठीक है। वो भी कौन सी संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक। अब इसमें आपका एक नियम आता है, नियम नंबर 1 देखिए। पहला, इसमें पहले नियम में है कि प्रत्येक वर्ग का पहला जो है अक्षर वो तीसरे में चला जाता है। हर वर्ग की पहली अक्षर जो होती है वो तीसरे अक्षर में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में, किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो भी वर्ण है उसका पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। जैसे हर वर्ग में, जैसे वर्ग होता है हमारा, कौन सा वर्ग होता है, क वर्ग होता है, ठीक है, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, फिर क्या होता है, ट वर्ग होता है, क च ट, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। क च ट त प, ये हमारे वर्ग होते हैं, ठीक है। क यानी पहला वर्ग, च ये भी एक हमारा क्या है, दूसरा वर्ग है, ठीक है, ट तीसरा वर्ग है, त चौथा वर्ग है और है प। तो क च ट त प ये वर्ग हो गए। और इन वर्गों का मतलब पहला है तो इसका किस में जाएगा, इसके तीसरे वर्ड में, यानी क वर्ग का तीसरा अक्षर। तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, क ख ग, ठीक है। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, ग हो जाएगा। तो क का परिवर्तन किस में होगा, ग में। अब देखिए च है, च का तीसरा, च छ ज, क्या आएगा तीसरा वर्ड इसका, ज आ गया, ठीक। इसी प्रकार ट है, ट का तीसरा ट ठ ड, तो क्या आ गया, ड आ गया। उसके बाद त है, ड आ गया। इसके बाद क्या है हमारा, त है। अब ये बताइए त का तीसरा अक्षर, जैसे त थ द ध न पढ़ते हैं, त पहला हुआ, थ दूसरा हुआ, द तीसरा हुआ। उसके बाद से आता है हमारा प वर्ग, ठीक है। अब प वर्ग का तीसरा अक्षर प फ ब, तो क्या आ गया, ब, ठीक है। तो यही ये तीसरे अक्षर है। ये कौन से हैं, ये पहला है, ठीक है, ये पहला वर्ड है और ये हमारे तीसरे वर्ड है, ठीक है, तीसरे। इन्हीं का पहले का तीसरे में ही क्या हो रहा है, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन। पहले का तीसरे में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि कौन सा किसका मतलब होगा, बस इतना ही इसमें ध्यान देना इस वर्ग में कि पहले वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का
पहला अक्षर है तो उसका तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे क है, क का पहला अक्षर क्या है, क, वर्ग का पहला अक्षर क, तो क वर्ग में तीसरा वर्ड यानी तीसरा शब्द क्या होगा, क के बाद ख और ख के बाद ग, यानी ग तीसरा होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना क, ख, ग, घ और अंगा। तो देखिए इसको हम कहते हैं पहला वर्ड, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा वर्ड। तो हम कहें कि पहले वर्ड का किस में हो जाएगा, तीसरे में। तो देखिए पहला तो क हो गया, दूसरा ख हो गया और तीसरा हमारा क्या आएगा, ग। तो पहले का तीसरे में यानी क का ग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा, किस अक्षर का क्या होगा। ठीक है ना, इस पे इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमें आ गया एग्जाम्पल में, अगर आ गया जैसे बगीश, दिग्गज, ठीक है, तो इनका कैसे क्या करते हैं आइए देखते हैं। जैसे आ गया क्या, बागीश। ठीक है, अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है। ठीक, उसका संधि विच्छेद भी देख लेते हैं और ये भी हम जान लेते हैं कि ये किस में आएगा, व्यंजन संधि में। तो कैसे होगा, देखिए वागीश यानी वाक अधन ईस, वाक धन ईस। देखिए जो हमारा ये क है आधा, ये हलंत लगा हुआ है, ये हलंत लगा है इसीलिए आधा का, वाक क अधन ईस, इसका ई यानी कि स्वर आया कि नहीं, ह्रस्व आया या दीर्घ आया, मतलब कोई भी स्वर है इसमें, इससे मतलब नहीं कहा गया है, मगर कोई स्वर या व्यंजन आना चाहिए। तो बड़ी आ रहा है, ई आ रहा है ना, ई और ये क, आधा क मिलके क्या हो जा रहा है, गी। और देखिए क का जो है, क जो हमारा है उसका तीसरे में लोप हो रहा है, क जो है ग बन जा रहा है। ठीक, और यही ग पे फिर ई की मात्रा तो हो जा रही है बागीश। ठीक, इस प्रकार से होता है। जैसे हो गया दिग्गज, दिग ग और ज, अगर दिग्गज लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, दिग्गज, दिग प्लस गज, क्या हो गया, दिग प्लस गज। अब देखिए यहाँ पे आधा क जो है, यही आधा क हमारा यहाँ आधा क्या बना है, ग बना है। अब यहाँ ये आधा ही क्यों बना है, क्योंकि यहाँ दिग्गज, यहाँ देखिए कोई स्वर नहीं आया है, व्यंजन ही तो है। और ये जब क होता आधा ही क, अगर कोई यहाँ स्वर होता तो जैसे अ आता, जब उसका अ मिलता तो इसका आधा क और ये वो अ मिलके तो पूरा हो जाता, इसलिए ये नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा, दिग्गज। ठीक है, अगर दर्शन दे दिया, दिग दर्शन दे दिया, दिग दर्शन, देखिए दिग दर्शन, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, दिक प्लस दर्शन। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा बस, देखिए अब यही का जो है ग में बदल रहा है, पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में, बस इतना ही है कि पहले अक्षर और ये आधा क रहेगा हर जगह पे, हर जगह पे ये क जो होगा वो आधा होगा, पहला क जो होगा ये क्या होगा, आधा होगा, और यही तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, दिगंबर, दिगंबर। ठीक है, अब इसका अगर संधि विच्छेद करना है, क्या है, दिगंबर है, तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिग, दिक अधन अंबर, दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर क्या हो गया हमारा, दिगंबर हो गया। ठीक, ठीक है, इस प्रकार अगर आ गया ऋग्वेद, ऋग्वेद, इसको मिटा के अब आगे देखते हैं ऋग्वेद, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। जैसे अगर आ गया हमारा, इसी में एग्जाम्पल आ गया ऋग्वेद, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से है, क्योंकि ऋग्वेद अधिकांशतः एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में इसका पूछा है, और काफ़ी गलती भी इसमें हो जाती है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ऋक प्लस वेद,
ठीक है, ऋक प्लस वेद। और इसमें ये विशेष ध्यान रहे क जो हमारा है ये आधा क ही होगा। कभी कभी हम इसका ये भी संधि विच्छेद ऑप्शन में हमें दे देता है ऋग प्लस वेद, ठीक है। अधिकांशतः कंफ्यूज करने के लिए यही ऑप्शन में लिखता है कि ऋग प्लस वेद और हम इसी को टिक मार के चले जाते हैं। लेकिन ऋग्वेद का सही अगर संधि विच्छेद देखा जाए तो ऋक आधा क और प्लस क्या होगा, वेद होगा, ऋग्वेद, ये इसका सही होगा, न कि ये सही, ये क्या है, गलत है। तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में, टेट के एग्जाम में भी 2 बार इसको देखे थे हम कि ये पूछा था ऋग्वेद। और ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋक धन वेद। इसमें क जो होगा हमारा आधा हलंत होगा। ठीक, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। और पहले वर्ग का इतना ही ध्यान देना है कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।